काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। हिंदी के प्रचार प्रसार में समर्पित काव्यांगन निरंतर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर है। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं नई कविताओं, नए काव्य पुरोधाओं और नई ऊर्जाओं के साथ कि एक वास विश्वास एक है, एक आस विश्वास एक है, जीवन की हर सुबह नई, रात अंधेरी बीत रही है, हर डाली पर कली नई, हर डाली पर कली नई, एक भरोसा एक साथ है, जीवन को मधुमय करता और कंटक पथ पर ही चल कर तो जीवन का वैभव मिलता। एक तुम्हारा साथ मिले तो, एक तुम्हारा साथ मिले तो कविता बनती नई नई। और शनिवार की इस संध्या में काव्यांगन की बात नई, काव्यांगन की बात नई। मंच पर आपका आगमन काव्यांगन को गौरवान्वित करता है। आप जैसे साहित्य के, काव्य के पुरोधाओं का स्वागत करते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि आग मन में लगी आगमन कीजिए, आग मन में लगी आगमन कीजिए, प्रीति की क्लांति का आ शमन कीजिए, शंख आराध्य के द्वार बजने लगे, नीर ले साथ प्रिय आचमन कीजिए, आचमन कीजिए। कविता जन जन के मन को विषाद से, क्लांति से, वेदना से दूर कर देती है। रोता हुआ जनमन हर्ष का अनुभव करता है। आपकी लेखनी को नमन करता हूं कि आप में वही शक्ति विद्यमान है कि नयन में थे अश्क मेरे गीत बन गए और आप आए मंच पर रस छंद बन गए, रस छंद बन गए, गीत मधुकर बन गए, प्रिय अंक काव्यांगन हुआ और शेष मन के भाव मेरे कवि शिल्प बन गए, कवि शिल्प बन गए। कवि हृदय बड़ा कोमल होता है, हमेशा समाज के लिए, जन जन के लिए कुछ अच्छा करता है, अच्छा कहता है, अच्छा लिखता है। दूसरों की खुशी में खुशी के गीत और वेदना में वेदना को हटाने के गीत गाता ही रहता है कि फूल की मानिंद मन से कुछ न कुछ बहता रहा, और मैं अकेला था, अकेला शांत बन चलता रहा, गैर का मजमा दिखा तो याद तुम क्यों आ गए, और दूसरे की हर खुशी मैं अपनी क्यों कहता रहा, अपनी क्यों कहता रहा। आपका प्रेम, आपका अनुराग हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसी आशा के साथ मंच संचालन के लिए मैं डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर दीक्षित हिंदी कविता की संवेदनात्मक संभावनाओं को नूतन दिशा देने वाले सहृदय कविकुल के प्रदीप्त दीप हैं। आपकी रचनाओं में जीवन की अति यथार्थता की अभिव्यक्ति मिलती है
कि जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, भाव बहुत फीके हैं, घाट होते नीर भरे किंतु आज रीते हैं, साथ साथ चलते हैं कि स्नेह दीप क्या बात। जलते हैं, शंका के अंधियारे मन ही मन पलते हैं, शंका के अंधियारे मन ही मन पलते हैं। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं मैं आगे के संचालन के लिए। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, और धन्यवाद सभी मंच पर पधारे हुए कवियों का, बहनों का। आभार, स्वागत, अभिनंदन और वंदन कि मंच आपका है और आप भी हमारे हैं, कि मंच आपका है और आप भी हमारे हैं, कविता की भाव शक्ति सबकी प्यारी प्यारी है। कि मंच आपका है और आप भी हमारे हैं, कविता की भाव शक्ति सबकी प्यारी प्यारी है। और कल्पना के बादलों में भावना की बिजली कौंधे, कल्पना के बादलों में भावना की बिजली कौंधे, मेघ बूंद गिरे गंध मिट्टी की न्यारी है। क्या कल्पना के बादलों में भावना की बिजली कौंधे, मेघ बूंद गिरे गंध मिट्टी की न्यारी है। और झूमे झूमे बरसे ये बदरा वियोग इनके, झूमे झूमे बरसे ये बदरा वियोग इनके, मंच भीग गयो सारो स्रोतन की बारी है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। आपके मुखारविंद से जो अभिव्यक्ति अमृत के रूप में टपकेगी, छलकेगी, झलकेगी, वह सभी श्रोताओं को आनंदित करेगी। आइए आज के इस मंच पर, आज के इस शनिवार, पुनः आपका अभिनंदन और वंदन करते हुए आरंभ करते हैं काव्य के सफर को। और इस सफर में सबसे पहले मां शारदे की वंदना, उसी की कृपा से हम सबके अंदर कल्पना शक्ति का जागरण हुआ है, शब्दों का चयन, राग, छंद की ठीक से समझदारी उसी मां ने हमें दी है। तो आइए मां सरस्वती की वंदना के लिए सबसे पहले हमारे मंच पर पधारे आदरणीय श्री चंदन राय जी, जो संगीत के अध्यापक हैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे मंच पर पधारे हैं, इसलिए आप हमारे लिए वंदनीय हैं आदरणीय चंदन राय जी। और हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि मां सरस्वती सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मैम? क्लियर? जयति वीणा वादिनी शारदे जय जयति वीणा वादिनी जय सरस्वती ज्ञान गायिनी जय सरस्वती ज्ञान गायिनी कमल हंस विराजिनी शारदे जय हंस जयति वीणा वादिनी रिद्धि सिद्धि
दाये रिद्धि सिद्धि विवेक दाये तुम त्रिशूल विनाशिनी रिद्धि सिद्धि विवेक दाये तुम त्रिशूल विनाशिनी देवी मंगल सुहास वर्षिणी देवी मंगल सुहास वर्षिणी भुवन मानस वासिनी शालिनी जय हंस वाहिनी जयति वीणा वाहिनी मधुर काव्य कला दीक्षा मधुर काव्य कला दीक्षा प्रणवनाद विकासिनी मधुर काव्य कला दीक्षा प्रणवनाद विकासिनी भगवती संगीत वरदे भगवती संगीत वरदे हृदय हंस विराजिनी शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वाहिनी शारदे शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वाहिनी जयति वीणा वाहिनी जयति वीणा वाहिनी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, मधुर। रागात्मकता के साथ आपने माँ सरस्वती की इस वंदना को धन्यवाद हमारे मंच पर प्रस्तुत कर हम सबको अभिभूत किया है। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय चंदन राय जी। आप हमारे मंच पर पधारे, इसके लिए भी आपको आभार। माँ शारदे की इससे सुंदर वंदना हो नहीं सकती। माँ जब आशीर्वाद देते हैं तब आप जैसा कोई स्वर गायक, स्वर साधक माँ की कृपा से आता है। आपका बहुत बहुत आभार। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे मंच पर बहुमूल्य व्यक्तित्व के धनी हमारे रचनाकार जुड़े हैं। एक एक कर हम उन सबको सुनेंगे और बड़े सम्मान के साथ मैंने जिन्हें सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं वो हैं आदरणीय देवेंद्र सिंह जी। आप सहायक कमांडेंट CISF में रहे हैं और गांव आपका है छोटी बल्लभ, नगला बिरखू, जिला अलीगढ़ में। आप साहित्यिक अभिरुचि रखते हैं, कविता, संस्मरण लेखन और उनकी रचनाएं तमाम स्थानों पर प्रकाशित होती हैं। आप खंडवा मध्य प्रदेश में हैं, आजकल पदस्थ हैं, लेकिन एक सुंदर सा, एक कोमल सा, एक निर्मल सा, एक पावन सा हृदय ईश्वर ने उन्हें सौंपा है, जिसके कारण वो कविता लिखते हैं। लेकिन आप देख लिए कि सहायक कमांडेंट भी हैं तो कठोरता भी है, लेकिन कविता लिखते हैं तो सरलता भी है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों
अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बहुत सुंदर। सीख समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो जो दुश्मनों से टकराने के लिए अपना सीना अड़ा देता है, लेकिन जब कविता लिखता है तो मृदुता, कोमलता, सहृदयता टपकती है जिसकी कविता से। ऐसे आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं काव्यांगन मंच पर पहली बार आया हूं और एक अपनी कविता सबसे पहले प्रस्तुत करूंगा। कविता का भाव मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र से लिया है और कविता का शीर्षक है नहीं सियावर सोए होंगे। मैंने एक कल्पना की है कि भगवान राम जब वन से लौट के आए हैं तो सब लोग दीपावली का उत्सव मनाते हैं, वो सब अलग कल्पनाएं हैं, पर मेरी कल्पना थोड़ी सी हटके है। उसी को मैंने पंक्तियों में ढाला है और मैं आज वो प्रस्तुत करूंगा आप सबकी अनुमति से, मंच की अनुमति से मुझे आज्ञा दें। कविता का शीर्षक है नहीं सियावर सोए होंगे। सुनिए। लौट विपिन से राजमहल में नहीं सियावर सोए होंगे, पितृ विहीन अयोध्या को लख सोच सोच कर रोए होंगे। लौट विपिन से राजमहल में नहीं सियावर सोए होंगे, पितृ विहीन अयोध्या को लख सोच सोच कर रोए होंगे। नयनों से अविराम अश्रु जल बह बह शयन भिगोया होगा, राजभवन का कोना कोना साथ राम के रोया होगा, साथ राम के रोया होगा। कैसा था दुर्भाग्य अवध के महाप्रतापी भूपालक का, विधि ने अंतिम पल बिछोह लिख दिया जिसे चारों बालक का। कैसे बिकल अवधपत ने दुख बिना राम के ढोए होंगे, लौट विपिन में राजमहल में नहीं सियावर सोए होंगे, पितृ विहीन अयोध्या पाकर फूट फूट कर रोए होंगे। अगला बंद है। स्मृतियों के तंतु तंतु ने मन में चित्र उकेरे होंगे, बचपन के पल पल में जिंदा नृप अवधेश चितेरे होंगे। सब कुछ वही अयोध्या में था जिसे छोड़ वन राम गए थे, बस वह बत्सल तात न पाए जो रो रो सुरधाम गए थे। कितनी दीन अवस्था में प्रभु प्राण पिता ने खोए होंगे, लौट विपिन से राजमहल में कहां सियावर सोए होंगे, पितृ विहीन अयोध्या को लख सोच सोच कर रोए होंगे। नयन मिले होंगे जब मां से, नयन मिले होंगे जब मां से, आंख स्वतः भर आई होगी, माता का वैधव्य देख फिर कैसे रुकी रुलाई होगी। ममता की प्रतिमूर्ति मात ने कैसे आनन खोला होगा, राजन के उस आर्तनाद का कैसे वर्णन बोला होगा। पूज्य तात के सुत वियोग का द्रग में दृश्य समोए होंगे, लौट विपिन से राजमहल में नहीं सियावर सोए होंगे। अंतिम बंद है इस कविता का। ऋषि मुनि सब विद्वान राज्य के अनहोनी को रोक न पाए,
ऋषि मुनि सब विद्वान राज्य के अनहोनी को रोक न पाए। श्रीपति की ऐसी लीला को क्यों कर यह भूलोक न गाए। प्रेम शौर्य मर्याद दया के पथ पर राम प्रमाण बने। राज सिंहासन तजा तात के बचनों का अभिमान बने। बहुत सुंदर। कौशल्या सुत को इस पथ ने पग पग सूल चुभोए होंगे। लौट विपिन से राजमहल में नहीं सियावर सोए होंगे। पितृ विहीन अयोध्या को लख फूट फूट कर रोए होंगे। फूट फूट कर रोए होंगे। धन्यवाद। क्या बात, बहुत ही भावपूर्ण, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर और भावनात्मक अभिव्यक्ति आपके द्वारा दी गई और भारत की इस सांस्कृतिक चिंतन परंपरा को आपकी कविता अभिव्यक्त करती है कि किस प्रकार हम अपने संबंधों को संवेदनात्मक स्थिति तक जीते हैं। आइए आपकी इस बहुत ही सुखद और सुंदर प्रस्तुति के बाद आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन और वंदन करते हैं। धन्यवाद कि आप सदैव हमारे मंच पर पधारते रहेंगे। ये मंच आपका है आदरणीय, और हम तो वैसे भी आपकी रचनाएं इस मंच पर देखते रहते हैं, और आज काव्य पाठ के लिए आप पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद आदरणीय। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे मंच पर जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती गरिमा भाटी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ गरिमा जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं। गरिमा जी फरीदाबाद के बीएड कॉलेज में उप प्राचार्य हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अंग्रेजी शिक्षा और समाजशास्त्र विषय से किया है और अभी पीएचडी कर रही हैं। उनका एक रिसर्च पेपर मॉरिशस में हिंदी भाषा सहोदरी अधिवेशन के लिए भी चयनित किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आपके 15 से ज्यादा शोध पत्र और आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपके द्वारा लिखी गई कहानियां, कविताएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लिखी पढ़ी जाती हैं। इनकी 2 पुस्तकें अभी प्रकाशाधीन हैं और कई सारी पत्रिकाओं और वेबसाइट पर इनके लेख और कविताएं हम सबको पढ़ने को मिलते हैं। उनकी एक हिंदी कविता हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चयनित हो चुकी है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो आइए हमारे मंच पर आप पधारिए। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सही बात यह है कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हमारे यहाँ तो नारी को पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय माना है, देवी माना है, शक्ति माना है। तो उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे मंच पर आज आप शक्ति रूपा देवी के रूप में पधारी हैं, तो हम आपको बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्रीमती गरिमा भाटी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरे इतनी अच्छी आपने बातें कही मेरे परिचय में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी मंचासीन विद्वत जनों को, यहाँ पर उपस्थित इतने अच्छे अच्छे विद्वान, इतने अच्छे कवि जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी को मेरा सादर नमस्कार। और आज जो है मैं आप सबके सामने अपनी हाल ही में लिखी एक कविता है बेटियों पर, जो कि तो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि बेटियां कैसे संघर्ष करती रहती हैं। संघर्ष ऐसा नहीं, दुख तकलीफें नहीं, लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं वो खींचातान रहती है बेटियों के साथ। मायके और ससुराल के बीच बटी हुई सी रहती हैं। बेटों के लिए बांधे जाते हैं मन्नतों के धागे, बेटों के लिए बांधे जाते हैं मन्नतों के धागे, लेकिन बिन मांगे ही मिल जाती हैं बेटियां। और हर मुश्किल को दरकिनार कर, हर मुश्किलों को दरकिनार कर, पाल पोस कर बड़ी कर दी जाती हैं बेटियां। बेटों के लिए बांधे जाते हैं मन्नतों के धागे और बिन मांगे ही मिल जाती हैं बेटियां। हर मुश्किलों को दरकिनार कर, पाल पोस कर बड़ी कर दी जाती है बेटियां। और जीवन भर की पूंजी लगाकर, जीवन भर की पूंजी लगाकर, एक आंगन से उखाड़ कर
दूसरे आंगन में रोप दी जाती है बेटियां, और खड़े रहेंगे दुख तकलीफों में हमेशा उसके लिए, खड़े रहेंगे दुख तकलीफों में हमेशा उसके लिए, इस उम्मीद में नजदीक ही ब्याह दी जाती हैं क्या बेटियां। बात है, क्या वाह, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खड़े रहेंगे दुख तकलीफ में हमेशा उसके लिए, और इस उम्मीद में नजदीक ही ब्याह दी जाती हैं बेटियां, ना पीहर की रहती हैं ना ससुराल की हो पाती हैं। देखिए, जो बेटियां नजदीक रहती है ना, उनके साथ ये बड़ी दिक्कत आती है कि ना पीहर की रहती हैं ना ससुराल की हो पाती हैं, हमेशा ही दो राहें पर खड़ी नजर आती हैं बेटियां, ना ससुराल में इज्जत मिल पाती है ना पीहर में, ना ससुराल में इज्जत मिल पाती है ना पीहर में, एक रोज कहीं की नहीं रह जाती हैं ये बेटियां। बहुत सुंदर। भले ही कोई खुशियों में पूछे या ना पूछे, भले ही कोई खुशियों में पूछे या ना पूछे, लेकिन तकलीफों में सबसे पहले खड़ी नजर आती हैं ये बेटियां, और जिस घर में अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताती हैं, जिस घर में अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताती हैं, फिर एक दिन वहीं से दुत्कार दी जाती हैं ये बेटियां, फिर एक दिन वहीं से दुत्कार दी जाती हैं ये बेटियां। जिन रिश्तों के लिए जला देती हैं मन और शरीर दोनों को, जिन रिश्तों के लिए जला देती हैं मन और शरीर दोनों को, उन्हीं रिश्तों की भट्टी में सबसे पहले झोंकी जाती हैं ये बेटियां, और जिस घर में छुपी है उनके बीते कल की परछाई, जिस घर में छुपी है उनके बीते कल की परछाई, उसी घर में जाने के लिए तड़पती सी नजर आती है ये बेटियां, बहुत उसी सुंदर। घर में जाने के लिए तड़पती सी नजर आती हैं ये बेटियां। और बचपन बीता जिस घर में लड़ते झगड़ते, बचपन बीता जिस घर में लड़ते झगड़ते, उसी घर में माँ बाप के जीते जी ही अनाथ कर दी जाती हैं ये बेटियां, माँ बाप के जीते जी ही अनाथ कर दी जाती हैं ये बेटियां। धन्यवाद। बहुत सुंदर निशब्द कर दिया आप। गरिमा जी। वाह वाह, बहुत सुंदर। और आज तो हमारे मंच का ये बड़ा सौभाग्य है कि जिन विषयों पर कविता पढ़ी जा रही है वो सब भारत को, उसकी मिट्टी को, उसके संस्कारों को, उसकी परंपराओं को परिभाषित करते हैं। आपने अपनी कविता में बेटियों की जिस पीड़ा को, बेटियों के जिस समर्पण को, बेटियों के जिस बलिदान को, बेटियों के जिस संघर्ष को अभिव्यक्त किया है, ये अद्भुत है। और ये कविता नहीं है, ये कविता नहीं है, ये तो एक अभिलेख है, एक शपथ पत्र है, एक संकल्प पत्र है बेटियों का, जो छिपाए रखती हैं वे, जो बताती नहीं है। ससुराल की पीड़ा को माता पिता को नहीं बताती कि उनको दर्द होगा, और मायके के अपमान को ससुराल में व्यक्त नहीं करती कि उनके माँ बाप का अपमान होगा। ऐसी अद्भुत पीड़ा को जीने वाली बेटियां भारत की धरती पर ही रहती हैं, किसी विश्व की धरती पर नहीं मिलती, और न विश्व की किसी अन्य संस्कृति में मिलती हैं। ऐसी अद्भुत बेटियों को प्रणाम करते हुए और आपकी कविता को भी प्रणाम करते हुए, आपकी भावना को भी प्रणाम करते हुए, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सही बात यह है कि कविता वही है जो सच को अभिव्यक्त करती है, सत्य को प्रकट करती है। कविता जब दिनकर बन जाती है तो फिर हिंदी साहित्य में छा जाती है। कविता का यह दिनकर हमारे भी मंच पर है, और जिनका नाम है श्री स्वरूप दिनकर जी। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें यहाँ आमंत्रित करते हैं। पहले जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजाते हैं। मूल रूप से आप एटा जनपद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे शिक्षक हैं,
और बहुत अच्छे शिक्षक होने के नाते ही आपको श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको डॉक्टर कुंवर बेचैन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आपका साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं 20 और 1970 से आप अनवरत साहित्य सेवा में लगे हुए हैं। तमाम पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं और 2013 में आप शिक्षा विभाग के प्रधान अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और मैं तो कहता हूं कि काम करो ऐसा पहचान बन जाए। आपको तो शिक्षक सम्मान मिला है कि काम करो ऐसा पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो निशान बन जाए। बहुत सुंदर। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी को हर कोई काट तो लेता है, इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। तो हम मिसाल बनकर जिए हैं इस दुनिया में। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री स्वरूप दिनकर जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय दिनकर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। आदरणीय दिनकर जी को एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। मुझे लग रहा है कि नहीं जुड़े हुए तो हैं वे, जुड़े हैं लेकिन नहीं सुन पा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ आज मंच के साथ जोड़ता हूं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वाह, बहुत सुंदर। तो जो जिंदगी भर जिस तरफ चले हैं अपने रास्ते खुद तय किए हैं, खुद बनाए हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। काव्यांगन के इस पटल पर बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं पर जिनका पूर्ण अधिकार है। आप सेवा से जो है प्रधानाचार्य हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों में एमए हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं। आपकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई हैं जिसमें मिथक और दिनकर एक शताब्दी, दिनकर साहित्य साधना, हमारी संस्कृति हमारे संस्कार, राष्ट्र कवि दिनकर, विविध आयाम, अनेक शोध पत्र आपके प्रकाशित हुए हैं। सुकर क्षेत्र के अंतर्गत अन्य ऐतिहासिक एवं पौराणिक सांस्कृतिक स्थल सुकृत सौकर पंडित गंगा वल्लभ शास्त्री अभिनंदन ग्रंथ का आपने संपादन किया। विभिन्न रेडियो स्टेशनों से आपकी वार्ताएं प्रकाशित होती हैं। बहुत अभिनंदन और आपका बहुत ही बंधन। समझौते करूं ख्वाब से आदत नहीं मेरी, समझौते करूं ख्वाब से आदत नहीं मेरी, और तुमको अपनी आदतें छोड़नी होंगी। जिन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के संस्कारों से बहुत सारी कुरीतियों को समाप्त कराया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को एक बार अभिनंदन करते हुए काव्य पाठ के लिए सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। काव्यांगन मंच पर जुड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि जो भी कवि आ रहे हैं वो अपनी अपनी एक एक रचना सुना रहे हैं। मैं एक गीत आपको समर्पित कर रहा हूं। स्वागत है। उसमें संबोधन है हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नौजवान हैं जो सीमाओं पर तैनात हैं, उनको संबोधित करते हुए एक ओज परक गीत। जागो जागो सीमाओं के सेनानी प्रहरी, जागो जागो सीमाओं के सेनानी प्रहरी, गंगा यमुना सरस्वती आवाज लगाती हैं, तुम्हें आवाज लगाती हैं।
मेरे युग युग का संचित इतिहास न खो देना, मेरे युग युग का संचित इतिहास न खो देना, मेरी सीमाओं का हर विश्वास न खो देना, मेरी सीमाओं का हर विश्वास न खो देना। पार्वती सी सतियां तुमको टेर लगाती हैं, जागो जागो सीमाओं के सेनानी प्रहरी, गंगा यमुना सरस्वती आवाज लगाती हैं, तुम्हें आवाज लगाती हैं। मान सरोवर के पानी का मानन घट जाए, मान सरोवर के पानी का मानन घट जाए, रघुपति राघव के गौरव का गानन घट जाए, रघुपति राघव के गौरव का गानन घट जाए, वीर शिवाजी के भाले की शानन घट जाए, और राजस्थानी जौहर का बलिदानन घट जाए। कुर्बानी रजपूतों की अब तुम्हें बुलाती है, कुर्बानी रजपूतों की अब तुम्हें बुलाती हैं, जागो जागो सीमाओं के सेनानी प्रहरी, गंगा यमुना सरस्वती आवाज लगाती हैं, तुम्हें आवाज लगाती हैं। हिंद महासागर की लहरें तुमको जगा रही, हिंद महासागर की लहरें तुमको बुला रही, राणा सांगा की बहादुरी तुमको जगा रही, झांसी की लक्ष्मीबाई का खड्ग अमर करना, झांसी की लक्ष्मीबाई का खड्ग अमर करना, बंदा वैरागी सुभाष का नाम अमर करना। आज शहीदों की आत्माएं रुदन मचाती हैं, आज शहीदों की आत्माएं रुदन मचाती हैं, जागो जागो सीमाओं के सेनानी प्रहरी, गंगा यमुना सरस्वती आवाज लगाती हैं, तुम्हें आवाज लगाती हैं। भारत के ज्योतित ललाट को दाग न लग जाए, भारत के ज्योतित ललाट को दाग न लग जाए, अपने ही चिराग से घर को आग न लग जाए, वाह वाह, क्या बात है। अपने ही चिराग से घर को आग न लग जाए, भरतवंशियों के प्रताप को ताप न लग जाए, अवध वंश के सूर्य वंश का शाप न लग जाए, जनक दुलारी करुणामय संदेश सुनाती हैं, जागो जागो सीमाओं के सेनानी प्रहरी, गंगा यमुना सरस्वती आवाज लगाती हैं, तुम्हें आवाज लगाती हैं, जागो जागो सीमाओं के सेनानी प्रहरी, गंगा यमुना सरस्वती आवाज लगाती बहुत हैं, सुंदर, तुम्हें बहुत आवाज सुंदर, लगाती हैं। धन्यवाद। बहुत वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। आज बहुत सुंदर सर। जिस गीत की, जिस भाव की, जिस अभिव्यक्ति की आवश्यकता है और देश को जिसकी जरूरत है, आज आपने वह गीत पढ़ा इस मंच पर कि मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। तो हमारा यह अद्भुत देश है और आपने सैनिकों के लिए यह बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति गीत के माध्यम से दी। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर आदरणीय शिल्पी जी जुड़ी हैं। शिल्पी जी मुझे लग रहा है कि शायद अभी तक आई नहीं है। नहीं है, चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर आदरणीय विवेक गोयल जी हैं, जो अक्सर एक बात कहते हैं कि दुख में खुशी की वजह बनती है मोहब्बत और दर्द में यादों की वजह बनती है मोहब्बत। जब कुछ भी अच्छा नहीं लगे दुनिया में, उस वक्त जीने की वजह बनती है मोहब्बत। जो प्रेम बरसाते हैं, जो दूरभाष के अधिकारी हैं दिल्ली में, जो बहुत सुंदर लिखते हैं, काव्यांगन का पटल जिनकी संवेदनाओं से धड़कता है,
ऐसे आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद स्वागत है सर। थैंक यू धन्यवाद स्वागत है सर। थैंक यू सर। मंच को नमन करता हूँ। और दीक्षित जी ने प्रेम की बात कही तो मैं आज की जो कविताएं चल रही थी देश के ऊपर और विभिन्न मतलब सार्थक विषयों के ऊपर, पर आपने प्रेम कहा है तो फिर मैं प्रेम के ऊपर एक कविता वाह, सुनाता हूँ क्या बात है। कि इशारों में अगर हमको बता देते तो अच्छा था। इशारों में अगर हमको बता देते तो अच्छा था, न मरते वक्त से पहले जता देते तो अच्छा था। जता देते तो अच्छा था। और फलक पर तुमको बैठाया, खुदा तुमको बना बैठे। फलक पर तुमको बैठाया, खुदा तुमको बना बैठे। भरम इस बेकरारी का मिटा देते तो अच्छा था। मिटा देते तो अच्छा था। क्या बात है। और जमाने की निगाहों से बचाकर था तुम्हें रखा। जमाने की निगाहों से बचाकर था तुम्हें रखा। कभी इस आग को तुम भी हवा देते तो अच्छा था। कभी इस आग को तुम भी हवा देते तो अच्छा था। और कहाँ था इश्क संजीदा, कहाँ की दिल लगी मानस। मगर इस बेवफाई को छिपा लेते तो अच्छा था। मगर इस बेवफाई को छिपा लेते तो अच्छा था। और आखिरी है कि गुजर में टूट कर बिखरा था मैं एक कांच का टुकड़ा। गुजर में टूट कर बिखरा था मैं एक कांच का टुकड़ा। उठाकर कुछ करीने से, क्या बात है, उठाकर कुछ करीने से सजा देते तो अच्छा था। उठाकर कुछ करीने से सजा देते तो अच्छा था। इशारों में अगर हमको बता देते तो अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आभार। आदरणीय विवेक जी, सच बात यह है कि आपके इशारे तो सब जानते हैं और समझते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं समझ पाया तो उसे समझा देंगे तो अच्छा है। तो एक बार जोरदार तालियां आपकी सुंदर सी इस अभिव्यक्ति के लिए। बहुत अच्छा आप लिखते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। आपकी अभी वीडियो पर प्रस्तुति देखी, बहुत खूबसूरत थी। और आप आते हैं, पढ़ते हैं, तो कभी कभी लगता है कि आपके पढ़ने से ही मन के अंदर प्रेम की वह भावना पुनर्जीवित हो जाती है। क्या बात। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी ने कहा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल तामरस गर्व विभा पर नाच रही तरसिखा मनोहर छिटका जीवन हरियाली मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। एक ऐसा रचनाकार जो देश की मधुमेहता को लिखता है, जो देश की संस्कृति को लिखता है, जो देश के संस्कारों को लिखता है। सही बात तो यह है कि जो देश को लिखता है, ऐसे रचनाकार हमारे बीच में हैं
आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत धन्यवाद दीक्षित जी। और उनको सुनते हैं भारत की विभिन्न परंपराओं के रूप में, विभिन्न तीज त्योहारों के रूप में। और अभी कल उनकी एक रचना पढ़ रहा था जो उन्होंने चरित्र पर लिखी थी कि मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो जो मानव के विभिन्न पक्षों को अपनी कविताओं का हिस्सा बनाता है, भाग बनाता है, जो केवीएस से शिक्षक के रूप में और श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है, बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें बुलाता हूं काव्य पाठ के लिए, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। स्वागत है दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और कभी कभी लगता है कि मैं कवि हूं कि नहीं है, लेकिन का चुप साध रहे हो हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना। हमारे दीक्षित जी ऐसा फीड कर देते हैं व्यक्ति को, ऐसी अनुभूति कर देते हैं। अब देशभक्ति की ओर मोड़ दिया मुझे, जो वास्तव में मुझे रुचिकर है। विचार तो कुछ और था, लेकिन अब देश का विचार बना, जैसे कि विवेक जी का विचार बना। आज देखिए हमारे असिस्टेंट कमांडेंट साहब हैं भूतपूर्व, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया देश का है। और भी रचनाएं हुई, विवेक जी भी चाहते थे और हमारे दीक्षित जी भी चाहते थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ देशभक्ति की रचना। क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी संतान भूतपूर्व नहीं हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। हम दिव्य आर्य संतान आज अस्तित्व स्वयं का भूल रहे। हम दिव्य आर्य संतान आज अस्तित्व स्वयं का भूल रहे, अस्तित्व स्वयं का भूल रहे। पश्चिमी सभ्यता चकाचौंध की स्वप्न लोक में झूल रहे। पश्चिमी सभ्यता चकाचौंध की स्वप्न लोक में झूल रहे। वैदिक संस्कृति की सरिता का, वैदिक संस्कृति की सरिता का अविरल प्रवाह क्या रुक सकता, अविरल प्रवाह क्या रुक सकता। प्राचीन सभ्यता का स्थापित स्वर्णिम ध्वज क्या झुक सकता। अपने अतीत का ध्यान करें, हम सदा ज्ञान के मूल रहे। अपने अतीत का ध्यान करें, हम सदा ज्ञान के मूल रहे। पश्चिमी सभ्यता चकाचौंध की स्वप्न को लोक में झूल रहे। हम दिव्य आर्य संतान आज अस्तित्व स्वयं का भूल रहे। बहुत सुंदर। संजय धृतराष्ट्र प्रेरणा से दूरदर्शन दुनिया में आया और पुष्पक विमान हमने लाया। तब वायुयान जग ने पाया, तब वायुयान जग ने पाया, तब वायुयान जग ने पाया। हमसे ही सीखे वैज्ञानिक निज आविष्कारों पर फूल रहे। हमसे ही सीखे वैज्ञानिक आविष्कारों पर फूल रहे। पश्चिमी चकाचौंध सब सभ्यता चकाचौंध के स्वप्न लोक में झूल रहे। हम दिव्य आर्य संतान, अरे भौतिकवादी हम नहीं रहे। आध्यात्मिक दृष्टि हमारी है, आध्यात्मिक दृष्टि हमारी है, आध्यात्मिक दृष्टि हमारी है। भौतिकवादी हम नहीं रहे, आध्यात्मिक दृष्टि हमारी है। गीता पुराण रामायण से धार्मिक संतुष्टि हमारी है। यहाँ लेते प्रभु अवतार
और यहाँ लेते प्रभु अवतार सभी, उनके चरणों की धूल रहे। बहुत यहाँ सुंदर। लेते प्रभु अवतार सभी, उनके चरणों की धूल रहे। हम दिव्यार्य संतान आज अस्तित्व स्वयं का भूल रहे। पश्चिमी सभ्यता चकाचौंध की स्वप्न लोक में झूल रहे। अंतिम है, यह राम कृष्ण बुद्ध गांधी का और ऋषि मुनियों का देश यही, ऋषि मुनियों का भी देश यही। यह राम कृष्ण बुद्ध गांधी का ऋषि मुनियों का भी देश यही। निज रक्त बहा सींची माटी और बलिदानियों का भी संदेश यही, बहुत सुंदर। बलिदानियों का संदेश यही। निज रक्त बहा शीशी माटी बलिदानियों का संदेश यही है। हमें याद पश्चिम वाले ही आजादी के शूल रहे। हमें याद पश्चिम वाले ही आजादी के शूल रहे। हम दिव्य आर्य संतान आज अस्तित्व स्वयं का भूल रहे। पश्चिमी सभ्यता जगह चौंधी स्वप्न लोक में झूल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ा आप सबका आपने भारत और पश्चिमी सभ्यता दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से अभिव्यक्त किया। आपका एक बार अभिनंदन। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज में व्यवधान तो नहीं हो रहा है? मुझे यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है नेट में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिनके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए, उनके बारे में 2 लाइनें पढ़ता हूं और फिर उनका परिचय कराता हूं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें। आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ आदरणीय दिनकर जी जुड़ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिन्हें बुलाना चाह रहा था मैंने जी आदरणीय। हाँ, मैंने बहुत आवाज लगाई आपको दिनकर जी, आप बहुत दूर चले गए थे। दूर नहीं चले गए थे, नेट काम नहीं कर रहा। अच्छा, नेट काम नहीं कर रहा था। तो बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय दिनकर जी। स्वागत है। स्वागत है सर आपका। मुझे लग रहा है नेट उनका अभी भी प्रभावित कर रहा है, तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। और किसी कवि ने कहा है कि निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, करना सच्ची प्रीति दिखावा मत करना। निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, करना सच्ची प्रीति दिखावा मत करना। कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे, कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे। मन की शीतलता को लावा मत करना, मन की शीतलता को लावा मत करना। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं जिन्हें आवाज दे रहा हूं काव्य पाठ के लिए, ऐसी आदरणीय सीमा पांडे जी नयन हमारे बीच में जुड़ी हैं। अद्भुत अद्भुत विदुषी हैं। और मैं तो जब भी पढ़ता हूं आपको, अभी मैंने आपके 2 ब्रज भाषा के पद पढ़े, आनंद आ गया। आप ब्रज भाषा पर भी आपकी पूरी पकड़ है, उर्दू फारसी पर भी आपकी पूरी पकड़ है, हिंदी पर तो आपकी पकड़ है ही, और पूरे काव्यांगन पर आपकी पकड़ है। बहुत अच्छा लिखती हैं। वाह वाह वाह। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, और काव्य पाठ के लिए आपका आमंत्रण है।
स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए। स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद मैम। आप सभी को नमस्कार, माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। और आज देशभक्ति का माहौल बनाया है सर ने। हर बार मैं सोचती हूँ कुछ तैयार करूंगी, लेकिन फिर गजल पे आ जाती हूँ। लेकिन आज 2 पंक्तियां पहले देश के लिए। तुझ पे है कुर्बान अपना दिल तो अपनी जान है, तुझ पे है कुर्बान अपना दिल तो अपनी जान है, सबसे दिलकश खूबसूरत मेरा हिंदुस्तान है, सबसे दिलकश खूबसूरत मेरा हिंदुस्तान है। इश्क हो महबूब हो कुर्बान सब तुझ पर करूं, इश्क हो महबूब हो कुर्बान सब तुझ पर करूं, मुझको प्यारी है वतन बस एक तेरी शान है, क्या बात है, क्या बात है, मुझको बहुत सुंदर। प्यारी है वतन। अब मैं आपके सामने गजल प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। ये हाना नजर उनकी क्या कह गई, वाले हाना नजर उनकी क्या कह गई, लब ते खामोश सारी खता कह गई, वाले हाना नजर उनकी क्या कह गई। वाह। जाने कब से थे बीमार हम इश्क में, जाने कब से थे बीमार हम इश्क में, जाने कब से थे बीमार हम इश्क में, उनकी आमद हमारी शिफा कह गई, उनकी आमद हमारी शिफा कह गई, लब थे खामोश सारी खता कह गई, वाले हाना नजर। वाह, एक नाजुक सा शेर है, सुनिएगा। जी जी, स्वागत। थे वो पत्थर मगर अब पिघलने लगे, थे वो पत्थर मगर अब पिघलने लगे, थे वो पत्थर मगर अब पिघलने लगे, बात उनकी है एक अदा कह गई, बात उनकी है एक अदा कह गई, वाले हाना नजर उनकी क्या कह गई, वाले हाना नजर। एक शेर बतौर खास। कितनी मासूम है तितलियों की अदा, कितनी मासूम है तितलियों की अदा, कितनी मासूम है तितलियों की अदा, एक भौरे से अपना पता कह गई, एक भौरे से अपना पता कह गई, लब थे खामोश सारी खता कह गई, वाले हाना नजर उनकी क्या कह गई। ये हवा भी बड़ी शोख रंगीन है, ये हवा भी बड़ी शोख रंगीन है, ये हवा भी बड़ी शोख रंगीन है, हंस के
मेरा कह गई बहुत सुंदर। महबूब उनको मेरा कह गई, लब थी खामोश सारी खता कह गई, वाले हाना नजर। एक तल्ख शेर है, इस नए साल में बात होगी नहीं, इस नए साल में बात होगी नहीं, इस नए साल में बात होगी नहीं, फिर इस दफा फिर से फिर इस दफा है जो सरकार, फिर इस दफा कह गई है जो सरकार, फिर इस दफा कह गई, लब थी खामोश सारी खता कह गई, वाले हाना नजर। और गजल का मत्ता है, फासले रख के सबसे मिलो अब नयन, फासले रख के सबसे मिलो अब नयन, फासले रख के सबसे मिलो अब नयन, अजनबी इस शहर की फिजा कह गई, अजनबी शहर की फिजा कह गई, लब थी खामोश सारी खता कह गई, वाले हाना नजर उनकी क्या कह गई, वाले हाना नजर। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही खूबसूरत आपने, बहुत ही, दोनों ही आपकी रचनाएं बहुत ही खूबसूरत थी। और सच तो यह है कि आप डूब कर लिखती हैं और लिख कर डूबती हैं, दोनों ही बातें हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डूब कर लिखते तो हैं लेकिन फिर लिख कर डूबते नहीं हैं, और ईश्वर ने ऐसी कुछ ही लोगों को दी होती है कि जो डूब कर लिखते हैं और लिख कर फिर उसमें डूबते हैं। बहुत शुक्रिया है, आप ईश्वर को धन्यवाद दिया करिए रोज कि आपको उसने ऐसी सारी बहुत सारी विशेषताएं सौंपी हैं। ऐसी कृपा बहुत कम लोगों पर ईश्वर करता है, आप उसमें विशिष्ट हैं, इसलिए ईश्वर के बहुत करीब हैं। अरे सर बहुत ज्यादा हो गया। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभिनंदन करता है, आपका वंदन करता है। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन यहाँ बैठे हुए सारे लोग बहुत अच्छे, हमसे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका बड़प्पन है और होना भी चाहिए। नहीं सर, ऐसा ही है, वो संचालन बहुत उम्दा करते हैं आप, तो उसमें ये सब कहना होता है, इसलिए। मैं लेकिन संचालन की दृष्टि से उम्दा नहीं कह रहा हूँ सीमा जी, और मैं किसी के भी बारे में बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कहता हूँ। आप समझ लीजिए कि जब मैं किसी की रचना सुनता हूँ तो आप यकीन मानिए उनके जो शब्द वो लाए होते हैं। अभी गरिमा जी जब पढ़ रही थी नारी को लेकर, में आंसू थे। वो पीड़ा जो कभी भोगता है, उस पीड़ा को अगर संचालक नहीं समझता तो फिर उसे संचालन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। संचालन कोई औपचारिकता नहीं है, संचालन कवि के अंदर जाकर उसके पीड़ा को बाहर लाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और सच तो यह है कि कवि अक्सर एक ही बात कहता है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, और वतन के फकीरों का फेरा हुआ है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ है और वतन के फकीरों का फेरा हुआ है। उठो अब निराशा निशा खो रही है, सुनहरी सी पूरब दिशा हो रही है, उषा की किरण जगमगाती हो रही है, और विहंगों की घन नींद तम धो रही है। तुम्हें इसलिए मोह घेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब रचनाकार जब सोते हुओं को जगाता है, जब उनके अंदर पीड़ा, दर्द,
आह पैदा करता है, संवेदना पैदा करता है, उदारता पैदा करता है, दयालुता, कृपालुता पैदा करता है, तब लगता है कि कोई भी कथाकार, कोई भी रचनाकार ईश्वर की असीम अनुकंपा से परिपूरित है। आइए हम दिनकर जी से पुनः जुड़ते हैं। आदरणीय दिनकर जी को एक गीत के लिए पुनः आमंत्रित करते हैं। मंच को मेरा प्रणाम। बहुत देर हो चुकी है। माँ का सौभाग्य है कि उसके संतान हो, संतान का सौभाग्य है कि उसके माँ हो। आंखों का सौभाग्य ये है कि आंखें देखें, और आंखें किसको देखें? आंखों को। जब नायक और नायिका एक दूसरे की आंखों में दृष्टि डालकर देखते हैं तो वो एक हो जाते हैं। तो इसी पृष्ठभूमि पर ये बहुत छोटी सी रचना। स्वागत है। आंखों का सौभाग्य यही है, आंखें देखें आंखों को। आंखों का सौभाग्य यही है, आंखें देखें आंखों को। दृष्टि जहां से जहां तक जाए, आंखें देखें आंखों को। उसकी छवियों बसी हृदय में, दृष्टि बिचारी एकटक है। उसकी दृष्टि बसी आंखों में, दृष्टि बिचारी एकटक है। इतना ज्यादा भी मत देखो, दीठी लगे इन आंखों को। बहुत अच्छे। उसकी छवियों उलझ गई है, हृदय धड़क स्तब्ध हुआ। उसकी छवियों उलझ गई है, हृदय धड़क स्तब्ध हुआ। बड़े यत्न तुझे कैद किया है, धन्यवाद इन आंखों को। रे प्रिय कोर किनारे आजा, हृदय में उलझा हुआ है। रे प्रिय कोर किनारे आजा, कुछ तो पलक झपकने दे। रे प्रिय कोर किनारे आजा, कुछ तो पलक झपकने दे। सारी सजा मुझे तू दे ले, सारी सजा मुझे तू दे ले। व्यर्थ रोंद मत आंखों को। बहुत सुंदर। भले अश्रु बन ढलक जाए तू, भले अश्रु बन ढलक जाए तू। सीए पर ले लूंगी मैं, जमीन पर नहीं गिरूंगी। भले अश्रु बन ढलक जाए तू, सीने पर ले लूंगी मैं। रज रज हृदय संभालूंगी मैं, फिर से गति दूं सांसों को। और अंतिम बंद है। तेरा दिल भी सच में दिल है, दिल का दर्द समझ फिर तो। तेरा दिल भी सच में दिल है, दिल का दर्द समझ फिर तो। बार बार मत निकस हृदय से, चित्त भाव दे आंखों को। आंखों का सौभाग्य यही है, आंखें देखें आंखों को। वाह वाह, क्या बात।
तो ये छोटा सा गीत रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय बहुत हो चुका है, मुझे यही विराम दे दे तो कोई दिक्कत जी, नहीं। स्वागत। बहुत सुंदर। हाँ, अभी हमारे बहुत साथी शेष हैं। आपने सही कहा, आंखें आंखों को देखती हैं और आंखें समय को भी देख रही हैं। बहुत अच्छा आपने समय का मूल्यांकन करते हुए अपनी रचना को विराम दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। और मंच का आभार। सही बात यह है कि जागो जग के तारुण्य, जागो जग के तारुण्य, आज बल पथ की प्रेरक बेला है। जागो जग के तारुण्य, आज बल पथ की प्रेरक बेला है। उस मृत्युंजय की चिता भस्म पर दीवानों का मेला है। बहुत सुंदर। आदरणीय जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने जब ये देश के लिए लिखा था तो इसके बहुत सारे संदर्भ थे। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता को अगर कोई स्वरूप दे सकता है तो ये तरुणाई दे सकती है, ये अरुणाई दे सकती है, ये अंगड़ाई दे सकती है। हिंदी के सफर को गतिमान बनाने के लिए जिन्होंने एक अंगड़ाई ली है काव्यांगन के माध्यम से, और जिन्होंने इस भावना को समझा था, आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी, जो हिंदी की सेवा के लिए पूरे जीवन समर्पित रहे। ऐसे आदरणीय शर्मा जी ने जब काव्यांगन की स्थापना की तो हो सकता है ईश्वर ने उनके मन के अंदर यह विचार डाल दिया हो कि शर्मा जी, हिंदी की सेवा करते करते जब आप इस संसार से विदा होंगे तो एक ऐसी अनूठी पहल छोड़कर जाएंगे जिसको आपके अनुज, आपके शिष्य, आपके जो सम्मान करने वाली श्रेणी के लोग हैं वो सब इसको गतिमान बनाएंगे। आदरणीय रमापति जी उस आंदोलन को आगे चलाए हुए हैं, जो लगातार पूरे सप्ताह भर इस काव्यांगन के विभिन्न पटलों को सजोते हैं, संवारते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, गतिमान बनाते हैं। आज हमारे मंच पर हैं। उनका कविता पढ़ना या नहीं पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो अपने समय को किस प्रकार काव्यांगन के लिए समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस मंच से उनके लिए होनी चाहिए। और मैं आदरणीय रमापति जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कोई बहुत अच्छी सी रचना हम सबके बीच में जरूर पढ़ें। आदरणीय रमापति जी, स्वागत है सर। स्वागत है सर। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, सुन रहे हो मेरी बात तो अपना वीडियो ऑन करें सर। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, चलिए। कि नमन काव्यांगन तुम्हें, हो काव्य के आंगन बने, उत्कृष्ट कविता गीत के मंचन किया क्षण मात्र में, मंचन किया क्षण मात्र में। हम है नहीं आधार इसके, तुम स्वयं आधार हो, इस काव्य क्रांति विशेष के तुम ही तो रचनाकार हो, तुम ही तो रचनाकार हो। कि हैं राम कृष्ण विराजते, हैं राम कृष्ण विराजते, आकर स्वयं इस मंच पर करता हूँ वंदन आपका, वंदन मेरा स्वीकार हो, वंदन मेरा स्वीकार हो।
तो जहां पर रामकृष्ण आके स्वयं विराजमान हो तो वो मंच अध्यक्ष विहीन नहीं हो सकता। तो डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने जो कहा, हमारे भाई साहब के शिष्य रहे हैं बहुत बड़े ये, तो एक मैं रचना सुनाना चाहता हूँ जो मेरी भाभी को बहुत अच्छी लगती थी, डॉक्टर विमलेश शर्मा, जो उसी दिन भाई साहब के साथ चली गई। और वो हमेशा कहती थी कि हम लल्ला बोलती थी हमें जी, कि हमारे लल्ला भी लिखने लगे हैं अब बहुत अच्छा। और बहुत शुरुआत की है ये कविता है, उस समय हमें ABCD नहीं मालूम था और अभी भी नहीं मालूम है कि हमारा तुम्हारा मिलन एक संगम, मिलन तो मिलन है, मिलन ही रहेगा। हमारा तुम्हारा मिलन एक संगम, मिलन तो मिलन है, मिलन ही रहेगा। ये जीवन की गंगा तो बहती रहेगी, लहर जो उठी आज कल को गिरेगी। न समझो इसे तुम निरा एक सपना, न समझो मुझे तुम निरा एक अपना। हजारों से तुम मिल चुके हो यहाँ पर, हजारों को मैं छोड़ कर आ गया हूँ, हजारों को मैं छोड़ कर आ गया हूँ। ये कजरारी आँखें, ये सुंदर सा चेहरा, ये दौलत यहाँ की जिसे चाहते हो, ये नाते यहाँ के यहीं तक रहेंगे, न तुम ही रहोगे न हम ही रहेंगे, न यादें रहेंगी न बातें रहेंगी, रही तो मिलन की कहानी रहेंगी। ये जीवन के रिश्ते हमारे तुम्हारे, इन्हीं को निभाने तो मैं आ गया हूँ। ये जीवन हमारा तुम्हारा नहीं है, धरोहर है बीते हुए कुछ युगों की। ये है एक अमानत किसी की किसी को, जिसे तुमको देने मैं आ गया हूँ। न हम ही रुके हैं न तुम ही रुकोगे, कहोगे किसे और किसकी सुनोगे। ये जीवन का पल जो अभी जा रहा है, इसी को तो जीने को मैं आ गया हूँ। ये तो हमारा तुम्हारा मिलन एक संगम, मिलन तो मिलन है, मिलन ही रहेगा। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर सुंदरतम प्रस्तुति। भारतीय चिंतन और दर्शन यही कहता है कि मिलन तो आत्माओं का होता है,
शरीर प्रत्यक्ष होता है लेकिन आत्मा प्रत्यक्ष होती है, पर मिलती आत्मा है, शरीर नहीं मिलता। और आत्माओं का मिलन कभी अधूरा नहीं होता। कब किसी भावना से कौन क्या लिखता है, लेकिन कब वह कोई प्रमाण बनता है। आपने सही कहा कि आपकी भाभी जी को अच्छा लगता होगा। ये यादें हैं जिन्हें हम सजो कर रखते हैं। मैं अक्सर उनसे बात करता था तो वो कहती थी कि आपको पता नहीं है, इनके अंदर अद्भुत क्षमता है। और सच बात थी कि आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी के अंदर अद्भुत क्षमता थी। एक बार कानपुर के अंदर एक कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे और राज्यपाल डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री जी उस मंच पर थे। और जब उन्होंने संचालन किया तो राज्यपाल महोदय उनके संचालन को देखते रहे। और जब राज्यपाल महोदय ने अपना उद्बोधन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना विषय बाद में रखूंगा, पहले मैं इस अद्भुत जो संचालक है उसको शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने इतना अद्भुत संचालक अपने जीवन में नहीं देखा। और ये डॉक्टर शर्मा जी का ये संचालन का वैशिष्ट्य राज्यपाल के भाषण के साथ छपा भी था। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व ने इस काव्यांगन का बीजारोपण किया है। ये फलेगा, फूलेगा, वटवृक्ष बनेगा और हिंदी की सेवा करेगा। आप सब पधारते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन गदगद हो जाता है। ये ठीक है कि आदरणीय रमापति जी को बहुत श्रम करना पड़ता है, लेकिन कोई भी रिश्ता बिना श्रम के जीवित नहीं रहता। हर रिश्ता केयर चाहता है और आदरणीय रमापति जी बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं रिश्तों का। बुलाते हैं प्यार से, बार बार फोन करते हैं। हम आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, लेकिन रमापति जी फिर इसको कैसे इसका वीडियो बनाना है, किसको सेट करना है, यूट्यूब पर डालना है, फिर लग जाते हैं। और जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक फिर शनिवार आ जाता है और फिर बुधवार से ही उसकी तैयारी करने लगते हैं। ये कोई साधना से कम नहीं है, बहुत बड़ी साधना है। लेकिन इस साधना को प्रणाम करते हुए हम विदा लेते हैं आज के इस कार्यक्रम में। फिर मिलेंगे अगले शनिवार पर और फिर हम नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। आज बहुत सुंदर काव्य पाठ सभी रचनाकारों ने किया, अलग अलग विषयों पर किया, अच्छा लगा। तो आइए आप सबको प्रणाम करते हैं। काव्यांगन के मंच पर जी, काव्य मंच पर इतना सुंदर रंग भरते हैं, ऐसे संचालक महोदय से हम काव्य पाठ का आग्रह करते हैं। आदरणीय दीक्षित जी, ऐसा है, समय बहुत ज्यादा हो गया है भाई साहब और बहुत नहीं हुआ है। हाँ, 10:30 अभी समय बहुत बचा हुआ है। ऐसा है, अब मैं अपनी कविता सबसे पहले पढ़ दिया करूंगा। मैंने अभी सोचा भी नहीं, अब मुझे कविता ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूं कि फिर अगली बार पढ़ लूंगा आप सबके साथ। लेकिन उपसंहार तो होना चाहिए निबंध का। चलिए, लेकिन एक सुंदर सी कविता भी मेरे इस पर मिल गई है। हालांकि संदर्भ उसका यहाँ नहीं है, परंतु फिर भी एक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है, आज सबके विषयों से अलग हटकर है। एक छोटी सी रचना है। हम सब छोटे थे, बहुत छोटे, और जब आम खाते थे तो उसकी गुठलियां जो है क्यारियों में बो देते थे। और जब उन क्यारियों में उसमें से किल्ले निकलते थे, अंकुरण फूटता था,
तो फिर हम उनको बड़े प्यार से सहला सहला कर देखते थे। हम सब ने किया होगा, जिन्होंने ग्राम्य जीवन जिया है वो सब ने ऐसा किया होगा। और कई कई बार तो ऐसा होता था कि हम उनको उखाड़ देते थे, घिसते थे, फिर उसको पपीहे के रूप में बजाते थे, उससे बहुत सुंदर आवाज निकलती थी। ये वो जीवन था जो बड़ा अद्भुत था, जहां बड़ी निश्चलता थी। लेकिन वही जब हम पेड़ बोने की परंपरा में जब बड़े हो जाते हैं और जब पेड़ हमारा संरक्षण करने लगते हैं, तो हम अपने लालच में उन्हें काटने लगते हैं। तो जब पेड़ काटते हैं तो वो पेड़ जो आम का है वो एक दिन कहता है, और जरा देखिए वो क्या कहता है। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूं मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूं मैं। मेरा बचपन तुम्हारी नजर में पला, मेरा बचपन तुम्हारी नजर में पला, और जवानी में तेरा सहारा हूं मैं। बहुत सुंदर। जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो भी लकड़ी का सहारा लेकर ही चलते हैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर। और देखिए वो बचपन की ध्यान दिला रहा है। वो कहता है कि फूटे जब अंकुरण तुम थे खुश कितना तब, फूटे जब अंकुरण तुम थे खुश कितना तब, रोज हाथों से सहलाते थे तुम मुझे। फूटे जब अंकुरण तुम थे खुश कितना तब, रोज हाथों से सहलाते थे, रोज हाथों से सहलाते थे तुम मुझे। प्यार के उन क्षणों को छुओ तो सही, प्यार के उन क्षणों को छुओ तो सही, दिल के कोने में बैठा दुलारा हूं मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूं मैं। मत चलाओ। और क्या कहता है वो, तुमने कह तो दिया छांव दो गांव को, तुमने कह तो दिया छांव दो गांव को, और जग को दो तुम ठंडी ठंडी हवा। तुमने कह तो दिया छांव दो गांव को, और जग को दो तुम ठंडी ठंडी हवा। फूल फल का समर्पण करो राही को, कर रहा हूं वही बस तुम्हारा हूं मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर। और देखिए आगे कि जब भी नाराजियां बढ़ गई मेघ की, बिना पेड़ों के बादल नहीं आते। जब भी नाराजियां बढ़ गई मेघ की, बादलों को बुलाया बड़े प्यार से। जब भी नाराजियां बढ़ गई मेघ की, बादलों को बुलाया बड़े प्यार से। कह दिया जम के बरसो जमी पर मेरी, कह दिया जम के बरसो जमी पर मेरी। धरती सूखे नहीं इसका प्यारा हूं मैं। क्या बात है, क्या बहुत बात सुंदर। कुल्हाड़ी मेरी साख पर। और अंत में वो क्या कहता है, और ये चेतावनी देता है वो मानव को, बस गया मैं तुम ही में तुम मुझ में बसे, बस गया मैं तुम ही में तुम मुझ में बसे। धड़कनों से जुड़ी है ये धड़कन तेरी, बस गया मैं तुम ही में तुम मुझ में बसे।
धड़कनों से जुड़ी है ये धड़कन तेरी, यदि रहा मैं नहीं, यदि रहा मैं नहीं, तुम रहोगे नहीं, यदि रहा मैं नहीं, तुम रहोगे नहीं। बहता जीवन तेरा और किनारा हूं मैं, मत वाह वाह वाह। फुलझड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 वाह वाह। मत चला। बहुत तो आइए पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लेते हुए आज की इस काव्य गोष्ठी से हम सब विदा लेते हैं, इस आशा के साथ कि अगले शनिवार को फिर हम आएंगे और फिर एक महफिल सजाएंगे। आदरणीय रमापति जी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।